नमस्ते। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम किसी आम विषय पर बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सीधे हमारी आत्मा से जुड़ी है। हम समझने वाले हैं प्रेम और आत्मिक जुड़ाव को, भारत की 2 सदियों पुरानी पर बिल्कुल अनंत कहानियों के जरिए, राधा और मीरा का आध्यात्मिक बंधन। तो बिना देरी किए चलिए सीधे शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक मार्गदर्शिका को। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। एक ऐसा मिलन जहां आत्मा सीधे परमात्मा से जुड़ती है। जरा सोचिए इस बारे में। ये प्राचीन कहानियां प्रेम को किसी दुनियावी रस्मो रिवाज के दायरे में बंद कर नहीं रखती हैं, बल्कि ये उस बंधन की बात करती हैं जो फिजिकल रियलिटी से बहुत ऊपर है। असली आत्मिक जुड़ाव कोई सामाजिक नियम का मोहताज थोड़ी होता है। ये तो भीतरी शांति और उस परम शक्ति के बीच का एक बेहद खूबसूरत संवाद है। आत्मिक जुड़ाव का असली अर्थ। किसी भी किस्से को समझने से पहले हमें इस मूल विचार को समझना होगा कि प्रेम यहां कोई आम रोमांस नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा को जोड़ने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। अब आते हैं राधा और उनके दिव्य मिलन पर। यहां से हम उस आध्यात्मिक प्रेम का पहला रूप देखते हैं, जो बचपन के एक बेहद पवित्र बंधन से शुरू होता है। जरा इस पर गौर कीजिए। राधा रावल नामक गांव की एक बिल्कुल साधारण सी लड़की, और वो सिर्फ एक साथी नहीं थी, बल्कि कृष्ण के बचपन का सबसे अनमोल और करीबी हिस्सा थी। उनका ये साथ धीरे धीरे एक ऐसी आध्यात्मिक शरणागति में बदल गया जहां समाज के किसी मोहर या औपचारिक विवाह की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। राधा की कहानी हमें बिल्कुल साफ दिखाती है कि जो सच्चा जुड़ाव होता है ना, वो इन सामाजिक धारणाओं और मान्यताओं से कितना आगे होता है। यहाँ भक्त और भगवान के बीच का फर्क ही जैसे मिट गया था। दरअसल उनका जो प्रेम था वो अपने आप में एक पूजा बन गया था। राधा बिल्कुल उस मानव आत्मा का प्रतीक है जिसके अंदर ईश्वर को पाने की एक तीव्र, एक बेचैन लालसा होती है। और इस बंधन में उन्होंने जो भी पल साथ बिताए, चाहे वो आम खेलकूद हो या एक आध्यात्मिक अनुभव, हर एक पल एक आनंदमय मिलन था। ईश्वर के इतने करीब होने का एक जश्न था। ये इस बात का बड़ा प्रमाण है कि पूजा सिर्फ मंदिर की चारदीवारी में नहीं होती, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए हर एक छोटे पल में हो सकती है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये समय के साथ कैसे विकसित होता है। कृष्ण का धरती पर जो वक्त था वो फिजिकल मिलन और आनंद से भरा हुआ था। फिर सदियां बीत गईं, एक बहुत लंबी दूरी आ गई। लेकिन इस लंबे समय के बाद राजस्थान के शाही मेवाड़ में जन्म होता है एक ऐसी राजकुमारी का जिसका प्रेम, समय और स्थान, इन सभी सीमाओं को तोड़ देता है। सोचकर ही अद्भुत लगता है ना, कि कोई फिजिकल रूप से सामने मौजूद ना हो, फिर भी एक आत्मिक जुड़ाव सदियों बाद कैसे फूल और फल सकता है। और यही हमें ले आता है मीरा के भक्ति मार्ग पर। यहां इस चर्चा का रुख फिजिकल मिलन की खुशी से बदलकर एक अटूट और कभी ना डिगने वाले विश्वास की तरफ मुड़ जाता है। भक्ति ये एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इस चर्चा का सबसे बड़ा स्तंभ है। इसका असली अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अटूट पवित्र लगन और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। और सबसे बड़ी बात, इसमें सामने फिजिकल प्रेजेंस की कोई जरूरत नहीं होती। यही एक चीज है जो बिल्कुल स्पष्ट कर देती है कि एक आत्मा सिर्फ और सिर्फ सच्ची श्रद्धा के बल पर परमात्मा से कैसे जुड़ सकती है। भक्ति इस बात पर थोड़ी निर्भर करती है कि आपकी आंखों के सामने क्या है, ये तो इस बात पर निर्भर करती है कि आपके हृदय में कौन बसा है। मीरा का सफर वाकई बहुत रोचक और प्रेरक है। बस एक छोटी सी बच्ची थी जब कृष्णा की एक मूर्ति पर उनका दिल इस कदर आ गया कि वही उनका पूरा संसार बन गई। आगे चलकर राणा कुंभा के साथ उनका सांसारिक विवाह जरूर हुआ, लेकिन उनका सच्चा समर्पण, उनका सच्चा रिश्ता तो सिर्फ कृष्ण के साथ था। और फिर उन्होंने जो किया उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। शाही महल, सुख सुविधा, राजपाट सब ठुकरा दिया और सड़कों पर आम लोगों के बीच भगवान की धुन में गाने और नाचने लगी। शाही परिवार के विरोध के बावजूद श्रद्धा के लिए उनकी ये बगावत सच में अद्भुत और ऊर्जावान थी। और ये इस बात को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है कि उनके भजन सिर्फ कुछ आम गीत नहीं थे। वो इस अटूट, पूरी तरह से आध्यात्मिक बंधन को व्यक्त करने का सबसे बड़ा जरिया थे। उनके शब्दों में, उनके सुरों में एक ऐसी ललसा, एक ऐसी विरहा और सच्ची भक्ति झलकती थी जो सीधे रूह में उतर जाती है। आज भी हम उन्हें गुनगुनाते हैं। उनके भजन ही दरअसल वो मार्ग थे जिन्होंने सच्ची भक्ति को परिभाषित किया और उन्हें सीधे उस दिव्य शक्ति से जोड़ दिया। जहर भी उनके लिए अमृत बन गया। ये सदियों पुराना कथन कोई आम लाइन नहीं है, बल्कि उस आस्था को दर्शाता है जिसे विरोधियों की बड़ी से बड़ी साजिश भी हिला नहीं सकती। जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई, उनकी छवि को मिटाने के लिए जहर तक दिया गया, तो उनकी उसी गहरी भक्ति ने उसे पूरी तरह बेअसर कर दिया और जहर को अमृत में बदल दिया।
ये बात इसका बड़ा खूबसूरत प्रतीक है कि जब आपका आध्यात्मिक समर्पण पूरी तरह सच्चा हो तो इस दुनिया का कोई भी जहरीला तत्व आपकी आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भक्ति के दो रूप। चलिए अब इन दोनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं कि एक मानव हृदय इन दो बिल्कुल अलग रास्तों से क्या सीख सकता है। अब इस तुलना के बारे में जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि इन दोनों रास्तों की विशेषताएं बिल्कुल आमने सामने हैं। एक तरफ हम राधा का मार्ग देखते हैं जहां मिलन है, एक दिव्य साझेदारी है, भौतिक रूप से साथ होने का वजूद और उसका आनंद है, और ठीक दूसरी तरफ मीरा का मार्ग है जहां पूर्ण समर्पण है और सिर्फ आध्यात्मिक उपस्थिति यानी अदृश्य शक्ति में अटूट विश्वास की ताकत है। मार्ग बिल्कुल अलग हैं, पर कमाल की बात यह है कि लक्ष्य और जुड़ाव दोनों का ही बिल्कुल आनंद था। अगर हम इन दोनों कहानियों को एक साथ मिला दें तो ये प्रेम की एक पूर्ण यात्रा को दर्शाती हैं। खुद से कहीं ज्यादा विशाल और महान शक्ति के साथ जुड़ना ही तो असली प्रेम है, चाहे वो किसी साझेदारी और साथ के माध्यम से हो या फिर अकेले रहकर की गई असीम भक्ति के रूप में। मंजिल तो एक ही है, और वो मंजिल है खुद को मुकम्मल महसूस करना, जो आत्मा को सच में पूर्णता और गहरी शांति प्रदान करती है। आध्यात्मिक निष्कर्ष। तो आइए एक और बार रुककर सोचते हैं कि इस पूरी चर्चा की मुख्य दार्शनिक सीख क्या है। तो इसका सबसे अहम बिंदु ये है कि प्रेम इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली कड़ी है। दूसरी बात, जैसा कि हमने मीरा की कहानी में देखा, सच्ची भक्ति और लगन के लिए फिजिकल प्रेजेंस की कोई आवश्यकता नहीं होती। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी पॉइंट, कि जीवन का सच्चा अर्थ उसी चीज को खोजने में है जो हमारी आत्मा को पूर्ण बनाती है। ये सदियों पुरानी कहानियां हमें लगातार यही याद दिलाती हैं कि उसी विचार और श्रद्धा को पकड़ कर रखना चाहिए जो हमें भीतर से मुकम्मल बनाए। इस आध्यात्मिक सफर को समाप्त करते हुए मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहता हूं। जीवन के इस अर्थ की तलाश में क्या आज भी एक मानव हृदय राधा के उस आनंदमय मिलन को खोता है, या फिर अकेलेपन में और तमाम विरोधों के बावजूद हिम्मत ना हारने वाली मीरा की उस अटूट भक्ति को अपने अंदर पाता है? ये एक ऐसी यात्रा है, एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सबको अकेले में बैठकर जरूर चिंतन करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने इन कहानियों को देखने का एक नया और समृद्ध नजरिया दिया होगा। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।